हमने कई नौकरियां देखी हैं, चाहे वो आईएएस की नौकरी की बात हो, चाहे वो डॉक्टरी की बात हो, चाहे वो टीचर की बात हो, लेकिन जो सबसे ख़ास और जो सबसे ऊपर नौकरी होती है वो होती है देश सेवा। तो इस वक्त मेरी मौजूदगी फ़िरोज़ाबाद के शिकोहाबाद के एफएस यूनिवर्सिटी में है और हमारे साथ आर्मी के सीयू साहब इस वक्त मौजूद हैं। सीधे उनसे बात करेंगे कि आखिरकार एनसीसी जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ क्यों गया और विद्यार्थी इसकी तरफ क्यों ज़्यादा रुझान में हैं। तो सीधे ही उनसे बात करते हैं। प्रशिक्षण है यहाँ पर चल रहा है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर बालिकाएं वो भी मौजूद हैं इस प्रशिक्षण में। सीधे बात करेंगे सर आपसे। सर, लगातार हम देख रहे हैं बच्चे जो हैं विद्यार्थी वो अलग अलग तरह की सेवाएं कर रहे हैं, लेकिन एनसीसी की ज़्यादा चलन बढ़ गया है कुछ समय में, आपको लगता है ऐसा? हाँ मैडम, एनसीसी में अभी जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी आपने मैसेज देखा होगा कि एनसीसी को बढ़ावा दिया है कि भाई मैक्सिमम कैडेट को, क्योंकि उनमें एक एनसीसी लेने से उनमें अनुशासन आता है, नेतृत्व की भावना आती है और एक दूसरे का सहयोग करने का सीखता है। तो इसलिए अभी हमारे देश में ऊपर ये बताया गया कि मैक्सिमम वैकेंसी दी गई है। अब धीरे धीरे इसका दायरा और बढ़ता जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अनुशासन सिखाओ ताकि अपनी निजी ज़िंदगी में भी आगे उनको काम आएगा। इसलिए हमने ये यहाँ पे प्रशिक्षण हमारा शुरू हुआ है 10 दिन का, 3 नवंबर से शुरू हुआ था एफएस विश्वविद्यालय में। और यहाँ पे एक प्रशिक्षण देने के लिए जो सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए वो सारी सुविधा यहाँ पे इस विश्वविद्यालय में है। जैसे कि स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, यहाँ पे ग्राउंड, अभी नया ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग भी बना गया है और उच्च स्तरीय कक्षाएं इन्होंने प्रदान की है जिसके अंदर हमारे बच्चे अपने प्रशिक्षण पूरा के अंदर ध्यान कर सकें। अच्छा, एक ख़ास सवाल ये है सर, जिस तरह से आप लोग प्रशिक्षण देते हैं तो उसमें किस तरह की सावधानियां होनी चाहिए और क्या विशेष रहता है ट्रेनिंग में? सावधानियां तो मैडम ऐसा है कि जैसे हम बच्चों को ये बताते हैं प्रशिक्षण करना है होश और हवास में, कोई चोट नहीं खानी है, इसका हम विशेष ध्यान देते हैं एंड उसी हिसाब से इनको ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि इनको हमने फिजिकल रोबस्ट बनाना है। और यहाँ पे शिविर में इनका एक रूटीन बनता है सुबह से लेकर शाम तक, तो टाइम मैनेजमेंट सीखने की इनको एक मौका मिलता है। आर्मी और एनसीसी में कुछ अंतर है? एनसीसी एक छोटा सा आर्मी का हिस्सा बन जाता है कि डिसिप्लिन वाला जो सीखने वो यूनिफॉर्म पहनने का, तो इससे एक आर्मी शुरुआत हो जाती है। एनसीसी बच्चा यदि उसको एक मोटिवेट भी होता है आगे आर्मी लगाओ, पैरामिलिट्री फोर्स लगाओ, उनको ज्वाइन करने का और देश में को सेवा देने का मौका मिलता है। अगर हम पुरानी आर्मी की बात करें और अभी की आर्मी के लोगों की बात करें तो कितना खासा अंतर हुआ है? क्या आपकी तो बाल सफ़ेद हो गए, बहुत लंबी जर्नी रही है आपकी। हाँ मैडम, देखो हमने भी बहुत देखा है। पहले की आर्मी, मैंने 26 साल पहले आर्मी ज्वाइन की थी। अच्छा। हाँ जी, तो मेरी 26 साल नौकरी हो गई है। उस आर्मी में, इस आर्मी में बड़ा बदलाव आ गया है। किस तरह का बदलाव? जैसे जो पहले जो फिजिकल था और हमने देखा था उसमें अब धीरे धीरे फिजिकल स्टैंडर्ड डाउन हो रहा है, क्योंकि हाई टेक हो गया है। आप भी देखो जितना डिजिटल चल रहा है, तो हर आदमी जैसे पहले ट्रेनिंग देने का जो जितनी फिजिकल ट्रेनिंग जो डिफिकल्ट होती थी वो थोड़ी सी अब बच्चों को देखते हुए कम हो रही है। वो स्टैंडर्ड नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं बच्चे जो पहले हमारे टाइम में जो कर पाते थे। अच्छा, उसके अलावा क्या रहा बदलाव? जैसे वेपन की बात की जाए या सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात की जाए? वेपन तो ऐसा है, अभी हाईटेक बदलाव आ रहा है। मैंने भी ऐसे देखे हैं जो हमारे टाइम में वेपन होते सब फेज आउट हो गए। अब हाईटेक वेपन है ताकि जो लड़ाई है वो स्टिक तरीके से लड़ सके। तो टेक्नोलॉजी, हम मतलब ऐसे बोल सकते हैं सर, अब जमीनी लड़ाई नहीं, अब ड्रोन की लड़ाई, आसमान की लड़ाई। वो तो आपने देखा अभी ऑफ सिंधु में आपने देखा है। जी। जमीनी लड़ाई अब कम है, परंतु एयर टू लड़ाई ज़्यादा है। सर, एक खास बात और है, जैसे बहुत देशों की हम आर्मी को देखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया की आर्मी जो होती है, जो हमारे जवान होते हैं, वो सबसे अलग, सबसे हटकर होती है। मतलब क्या क्वालिटी होती है और उनकी हर जगह प्रशंसा की जाती है। मैडम, हमारे जो जवान हैं उससे बेहतरीन जवान किसी भी सेना के नहीं है, किसी भी देश की। ये देश सेवा में इतने हो जाते हैं कि इनको कुछ भी अपना, जैसे आपने देखे कितना जो लड़ाई लड़ी है हमने दुश्मन को
प्राप्त किया है। जी। तो ये हमारे एक जो जज्बा है हमारे भारतीय सेना में, ऐसा जज्बा आपको कहीं नहीं मिलेगा। युवा वगैरह जैसे शामिल होते हैं बच्चे, तो उस समय लाइफ मतलब लाइफ की अगर मैं बात करूं, परिवार की याद नहीं आती? जैसे फैमिली को छोड़कर कुछ कुछ तो ऐसे होते हैं जो तुरंत शादी हुआ तुरंत सरहद पे पहुंच जाती, तो उस कंडीशन में क्या रहता है? वहाँ पे आपको जब आप लड़ाई लड़ रहे हो, आपको पीछे का परिवार याद नहीं आता है, सिर्फ आपको देश भावना, और वो आपने जमीनी आपने कर रखा है कि यही मेरी माता है, मैंने इसको बचाना है। नए नए लड़के जिसकी शादी भी होती है, शहीद होते हैं, उनको कुछ भी नहीं पीछे का दिखता है, सिर्फ आगे दिखता है कि मैंने ये एम है, मैंने इस चोटी को पकड़ना है। देश भावना सबसे ऊपर होती है। ये एक ट्रेनिंग में ही जो हमारे जवान याद नहीं आती मतलब ऐसे? कुछ याद नहीं आता, बस दुश्मन को परास्त करना, बस एक यही एम होता है फौजी का, और हमने ये करके दिखाया है। सरहद पे कैसे रहते हैं? मतलब बहुत सारी सुख सुविधाएं भी नहीं होती होंगी, और कहीं ना कहीं हम कहें कि देश की सेना को जो सम्मान मिलता है वो किसी को नहीं मिलता, और बाकायदा सेना को सम्मान मिलना भी चाहिए जो हमारी देश की सरहदों पे रहकर, अगर वो हैं तो हम सुरक्षित हैं, ऐसे कहें तो कैसे? ये जो आप कह रहे हैं वहाँ पे डिफ़िकल्टी होती है रहने की, इसीलिए जो हमें ट्रेनिंग में जो सिखाया जाता है कि भाई डिफ़िकल्ट समय आपको ऐसी जगह रहना है, वो ट्रेनिंग का एक हिस्सा बन जाता है, और वो इसीलिए वहाँ पे डिफ़िकल्टी होती है। उसके अंदर जो भी सुविधा होती है हम उसमें बड़े खुश रहते हैं फौजी आदमी। क्या कुछ कहेंगे, युवा पीढ़ी से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, आप आर्मी ज्वाइन करें, और अभी अग्निवीर का जो आई है पॉलिसी, इसको अच्छी तरह से पढ़ें, इसके बहुत फ़ायदे हैं। थोड़ी ये धारणा चली हुई है कि अग्निवीर आने से नहीं, वो फौज में नहीं है। आप 4 साल के बाद आपको मौका मिलेगा, आप अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं तो आपको सेना में रखा जाएगा। यदि आप जो अग्निवीर वापस आएंगे, उनको हर फील्ड में उनको वैकेंसी दी गई है, रिजर्व्ड है, तो उनको कुछ नंबर मिलेंगे और उनको आगे जॉब का स्कोप और भी अच्छा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ आर्मी की ट्रेनिंग करा रहे हैं और एफएस यूनिवर्सिटी में इस वक्त मौजूद रहे सज्जन सिंह इनका नाम है, और बहुत ज़्यादा ख़ास बात उन्होंने हमें ये बताई कि इस ट्रेनिंग में बच्चों को अनुशासन सिखाया जाता है, और इन फ्यूचर आगे आने वाले भविष्य के लिए उनको ये बताया जाता है कि यदि आप जब सेना में भर्ती होंगे, जब आप सरहद पर होंगे, तो किस तरह से आपको ट्रेन किया जाएगा, किस तरह से आपको अपने देश का नेतृत्व किया जाएगा, वो सारी जानकारी इस प्रशिक्षण में सिखाई जाती है। फिलहाल देखते रहें आर की टीवी। नमस्कार।